नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, पूरे देश में चीन के खिलाफ एक माहौल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी चीन में बने उत्पादों के बहिष्कार की अपील की है। हमारे साथ मौजूद हैं भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी। उनसे जानते हैं, आपने भी अपने जो कार्यकर्ता हैं संघ के और ख़ासतौर से भारत विकास परिषद के, उन सबसे आग्रह किया है, सबसे अपील की है कि चीन में बनी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। भारत विकास परिषद ये एक देशभक्त संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है। स्वाभाविक रूप से आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से चाइना का व्यवहार हुआ है, चाइना ने जिस प्रकार से पीठ में फिर से छुरा मारा है, तो उसकी प्रतिक्रिया देश में होना और देश में प्रतिक्रिया है तो भारत विकास परिषद उससे अछूता नहीं रह सकता है। इसलिए भारत विकास परिषद ने पूरे जोर शोर से समाज में, अपने सदस्यों में, कार्यकर्ताओं में, उनके परिवारों में, उनके रिश्तेदारों में, सब में ये आह्वान किया है कि वो चाइनीज सामान का बायकॉट करें। लेकिन जैन साहब, लोगों की जो मानसिकता है वो सस्ते की तरफ जाती है। हमेशा से मुद्दा ये उठता है कि चीन में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना या विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना, पर जब सस्ते का मामला आता है तो जो हमारे लोग हैं ज़्यादातर उधर की तरफ जाते हैं। ये सस्ता या महंगे या उसका विषय नहीं है, ये देशभक्ति का विषय है। एक देश जो हमारे देश से पैसा कमा करके हमारे देश के कारण से आज एक शक्ति बन गया है और वो भारत की जनता पर, भारत के सैनिकों पर इस प्रकार का अत्याचार करेगा, उसको जवाब देना ये भारत की जनसाधारण का एक कर्तव्य है, धर्म है। इसलिए सामान महंगा है या सस्ता है, देश की खातिर महंगा सस्ता कुछ नहीं है। और ये सबके लिए ये बात है कि अगर पैसा ज़्यादा भी देना पड़ा, स्वयं भूखा भी रहना पड़ा और अपने को आर्थिक दृष्टि से उपलब्धता नहीं भी हो पाई तो भी कष्ट उठा करके भी हम चाइनीज सामान का बायकॉट करेंगे, देश के लिए, समाज के लिए और देश के गौरव के लिए। कुछ ऐसी सूची, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि चीन में क्या क्या सामान बनता है, लेकिन अक्सर हम लोग तस्वीरों की बात करते हैं। मोबाइल के अलावा, मोबाइल तो सबको मालूम है कि मोबाइल चाइनीज़ मोबाइल आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूटीन के प्रोडक्ट हैं जो चाइना से आते हैं और आगे अब आने वाले समय में फिर त्यौहार आने शुरू हो जाएंगे और लोग उधर की तरफ दौड़ते हैं। उसको लेकर क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं बम्बई में प्रचारक रहा, वहाँ एक मार्केट में गया, मैं, बड़ी मार्केट थी। मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख करोड़ का उस मार्केट के माध्यम से मुझे ध्यान में आया कि डुप्लीकेट इलेक्ट्रॉनिक सामान वहाँ पर बेचा जा रहा था। अब ये तो किसी श्रेणी में नहीं है, चोरी से आना और चोरी से बिकना। अब टाइल्स हैं, गुजरात में टाइल्स बनती हैं, चाइना से चोरी से टाइल्स आती हैं, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, अभी दीपावली आएगी, जो लाइट है, भारत में कभी लाइट नहीं बनी, वो लाइटनिंग नहीं बनी क्या, लड़ियाँ नहीं बनी क्या? लेकिन आज चाइना की बनी हुई लड़ियाँ पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में लगाई जाती हैं कि वो जगमग जगमग सारा उसमें हो जाता है। कौन लाभान्वित है? जगमगाहट यहाँ है, लाभ चाइना को पहुँच रहा है। चाइना का सामान्य परिवार दिवाली के बाद आनंद से सोता है और हमारे यहाँ लूट पिट करके अपना आराम से सो जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि कितनी बड़ी गलती हमने कर दी है और कितना बड़ा फायदा चाइना को पहुँचा दिया है। अभी ऐसे कितनी ही चीज़ें, खिलौने हैं, आज मार्केट में शोरूम भरे पड़े हैं चाइना के खिलौने। हमारे खिलौने नहीं बनते थे क्या? सालों से हमारे यहाँ खिलौने बनते थे, बच्चे उन खिलौनों को खरीदते थे, उनके उसमें आते थे। हमारी जैसे मूर्तियाँ आपने कही, अब गणेश चतुर्थी पर गणेश की करोड़ों मूर्तियाँ चाइना से आती हैं। किसकी बनती हैं वो जो उनका केमिकल बिजनेस है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, उसकी जो सैलरी बचती है, केमिकल जो बचता है उसको, और प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें डाल करके उसकी मूर्तियाँ बनाते हैं, पॉइजनस है, और फिर विसर्जित करते हैं। तो वो विसर्जन कहाँ होता है? समुद्र में होता है या नदी में होता है या तालाबों में होता है। सारा पानी पॉइजनस हो जाता है, पशु पीते हैं तो वो मरते हैं, मछलियाँ उसमें होती तो वो मरती हैं, और जो व्यक्ति पीता है तो वो बीमार हो जाता है। अगर फसलों में सिंचाई के काम आता है तो उसका भी नुकसान होता है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें
यहाँ पर आकर के हमारे द्वारा उनके उपयोग करने के कारण से आज चाइना दुनिया की एक शक्ति बना है। उसके घुटने तकाना, उसकी कमर तोड़ना आर्थिक दृष्टि से ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये नागरिक का कर्तव्य तो जैन साहब है, लेकिन सरकार के अगर एंगल से देखा जाए, जो व्यापार घाटा है चाइना से वो कम हो रहा है, लेकिन चाइना ने दूसरे रास्ते खोल दिए, हांगकांग के जरिए, नेपाल के जरिए, और वहाँ से सामान आने लगा है। और उसमें बड़ा फर्क कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सा चाइना का सामान है, कौन सा हांगकांग का है, कौन सा ताइवान का है, कौन सा नेपाल का है। क्या सरकार को आपको नहीं लगता कि कड़े कदम उठाने चाहिए कुछ? अभी मैं आज बम्बई में उद्योगपतियों से बैठक कर रहा था। उन्होंने हमको बताया, मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने बताया कि सरकार ने अभी आदेश दिया है कि कार्गो पर हर एक उसको खोल के उसको चेक करना, उसका बिल और उसको टैली करना। सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं कि चाइना से कोई भी सामान किसी 2 नंबर के रूप में नहीं आना चाहिए। लेकिन सरकार की एक मजबूरी है, जो वो सरकार होने के नाते वो बहुत सारी पाबंदियां नहीं लगा सकती। फिक्की के पदाधिकारियों से मेरी बात हुई। फिक्की के पदाधिकारियों ने कहा कि हाँ सर, हम बाइकआउट करेंगे, हम अपने व्यापारियों को कहेंगे कि कोई सामान बेचो नहीं, कोई सामान खरीदो नहीं, और कोई सामान किसी को उपयोग करने के लिए झूठ मत बोलो। इस तरह का मूड आज व्यापारियों का भी बन रहा है। उद्योगपति, एक बड़े उद्योगपति ने मुझे कहा, कृष्ण कुमार ने, कि 6 महीने के अंदर अंदर भारत का उद्योगपति उन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करेगा जो चाइना से आ जाएगा। 6 महीने तक परेशानी होगी समाज में, 6 महीने के अंदर अंदर हम उसका सब्सिट्यूट दे देंगे। ये मूड बन रहा है जी समाज का, अतुल जी, और इस मूड को थोड़ा सामाजिक संगठन होने के नाते भारत विकास परिषद थोड़ा जागृत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए माननीय सुरेश जैन जी, जो भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि चाइना के सामान का बायकॉट किया जाए। सरकार चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि और नियमों से बंधी हुई है, उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन समाज अगर साथ देता है तो इस मुकाम को हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।